हाँ हाँ। तो एक एक जो है गांव क्या, एक कस्बा था, उसमें एक जमींदार रहता था और बहुत धनी था, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा था, सब कुछ था। उसका एक मुनीम था, दोनों साथ में जो है रोजाना घूमते थे, सुबह से शाम तक जो है। रात को अक्सर वो जो है अपने उस कस्बे में चक्कर लगाया करते थे कि कौन क्या कर रहा है। तो उसको नींद नहीं आती थी, सेठ को, जमींदार को। तो वो मुनीम के साथ घूमता था, तो वहां पर देखता था कि एक जो है घर है छोटा सा, बिल्कुल घर के बाहर जो है एक किसान सोया होता है, और वो बिल्कुल शांति से सोया होता है। उसका घर कई बार खुला होता है, तो उसमें झांक कर देखते हैं कि वो अपना उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे अपना बैठ के खाना खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। और फिर जो है जैसे रात हो जाती है तो वो अपना तीनों अंदर सो जाते हैं और किसान जो है बाहर अपना चादर डाल के सो जाता है। अब जो है रोजाना वो इस बात को देखते थे। तो जमींदार ने कहा अपने मुनीम से कि भाई ऐसा बताओ, ये इतना खुश क्यों है? मेरे पास सब कुछ है, इसके पास कुछ नहीं है। ये धरती पर सोता है, इसको खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी और प्याज खाता है, ये नमक से कभी देखता हूँ कभी कुछ, इनके पास कुछ भी नहीं है। और जो भी काम करके आता है थक हार के सो जाता है, और मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आती। तो ऐसा क्या है? तो मुनीम जो है मुस्कुरा देता, और रोज जो है इस तरह की बात होती, रोज सेठ को, उसको, जमींदार को नींद नहीं आती, और रोज रात को निकल जाता था वो इसी तरह से चक्कर लगाने की, कौन क्या कर रहा है, रोज उसको देखता। तो अब ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, तो वो रोजाना सवाल पूछता। तो फिर मुनीम से उसने कहा कि देखो, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या चक्कर है, तुम मुझे इस राज का पता लगाओ कि ये जो है कैसे इतनी सुकून की नींद सोता है, मैं क्यों नहीं सो पाता हूँ। तो उसने कहा है, ठीक है मालिक, मैं दिखाता हूँ, ये सब 99 का फेर है। अब उसने क्या किया कि आप देखो, तमाशा देखो, आप देखिएगा कि कैसे जो है। उसने कहा क्या मतलब हुआ इसका? उसने कहा मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो उसने जो है क्या किया कि एक थैली में 99 अशरफियां जो है रखी, और रात को जो है वो जो किसान सो रहा था उसके सिरहाने से रख दी। अब सिरहाने से रख दी तो उसने कहा अब देखिएगा मालिक, कल रात को रख के वो चले गए। सुबह को जो है किसान उठा, उसने पास में देखा थैली है, उसने जो है देखा, अरे मेरे पास कौन, मुझे भगवान दे गए, मैं गरीब था, शायद कौन दे गया मुझे, किसके रखी है। तो ये सोचता रहा, बड़ा छुपा के रखा। गया कहीं घर से बाहर जो है पेड़ के नीचे गया, पेड़ के नीचे जो है जाके जो है उन अशरफियों को गिनता है, देखता है कि वो 99। फिर दोबारा गिनता है, फिर से देखता है कि 99 की, अरे कहीं रखेगा तो कोई 100 रखेगा, 99 क्यों रखेगा? तो इसी तरह से कई बार गिनता है। अब वो जो है जमींदार और जो है उसका मुनीम जो है वहां पर वो देख रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या है? तो ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया, वो काम पे नहीं गया, बार बार उन्हीं को गिनता रहता। पत्नी आवाज लगा रही, छुपा के उनको जो है पेड़ के नीचे छुपा के चला गया। फिर अब वो आ गया, तो फिर से जो है उसने कहा कि चलो मालिक रात में आएंगे हम। तो जमींदार और मुनीम भी चले गए, रात में आए तो देखते हैं कि वो किसान जो है चुपचाप से उसको देखते हैं। जो किसान जो है वहां पर अपनी जो है जो चादर बिछाता है वहां नहीं है, वो वहीं पेड़ के नीचे बैठा है, बार बार अशरफियां गिन रहा है कि 99 है। फिर से गिनता है कि 99 है, और उसको जो है फिर नहीं। इसी तरह से कई रात बीत गई। अब वो देखते हैं हर रात। तो उसने कहा, अरे ये क्या, ये तो अब सोता ही नहीं है, ये अपने घर में भी नहीं जाता, बात नहीं करता, इसके बच्चे भी दुखी रहते हैं, पत्नी आवाज लगाती रहती है, ये नहीं सुनता है। तो उसने कहा, मालिक मैंने तो आपसे कहा था ना, ये 99 का फेर है, आपको नींद क्यों नहीं आती? आपको ये हमेशा जो है चिंता रहती है कि मेरे पास जो धन संपत्ति है उसको कोई चोर ले जाएगा, उसको कुछ कर लेगा, और ये 99 के चक्कर में जो है रहते हैं। ये भी, इसके पास जब तक कुछ नहीं था, ये आराम से रहता था, आराम से सोता था, आराम से खाता था। अब जो ये 99 अशरफियां हैं, यही इसी को 99 का चक्कर कहते हैं कि ये इन अशरफियों में इतना उलझ गया है कि ये अपनी जिंदगी को खुशी से नहीं बिता पा रहा है, और बस इन्हीं को गिनता रहता है, या इन्हीं के चक्कर में, इसी को 99 का चक्कर कहते हैं। तो यही हमें आसानी से शिक्षा मिलती है कि जो हम सब सारा दिन जो है 99 के चक्कर में ही रहते हैं, और अपनी जो जिंदगी भगवान ने दी है उसको अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाते। लोग जो कमाते हैं वो भी खुशी से नहीं रह पाते, क्योंकि उनके पास उसको खर्च करने का टाइम ही नहीं है, और किसी न किसी चिंता में गुजर जाते हैं। धन्यवाद।